हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम हमारी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने बुद्धिज़्म के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत डिटेल में कवर करा है ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। अब जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम जैनिज्म स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि रीज़न क्या था जैनिज्म के इमर्ज होने का। बट ऑलरेडी तब हमने बुद्धिज़्म कवर करा था, उसके पहले हमने ये चीज़ देख चुके हैं कि क्या रीजंस थे जिसके कारण जैनिज्म और बुद्धिज़्म इमर्ज होकर आए। तो ये वाला जो लेक्चर है, इसमें हम डायरेक्टली ये स्टार्ट करेंगे कि जैनिज्म रिलीजन है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, या 1000 BC के आसपास का टाइम है, 6th सेंचुरी BC के आसपास का टाइम है, तब काफ़ी सारे रिलीजन्स इमर्ज होकर आते हैं। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हम 3 मेजर रिलीजन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब वो रिलीजन्स कौन से हैं? एक तो वैदिक रिलीजन है, जैनिज्म और बुद्धिज़्म। ओके, तो जैनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन है एंशिएंट इंडिया का, जो आज भी काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन है ये, और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, जैनिज्म क्या होता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जैनिज्म वर्ड है वो इमर्ज हुआ है जीना से। जीना का मतलब होता है लिबरेटर और विक्टर। जो लिबरेट हो चुका है, जिसे विक्ट्री मिल चुकी है। विक्ट्री कोई फाइट में, कोई बैटल में, इस चीज़ में नहीं, या कोई कंपटीशन में नहीं, मटेरियल कॉन्क्वेस्ट नहीं, स्पिरिचुअल विक्ट्री मिल जाना, आप लिबरेट हो जाओ फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, उसे हम बोलते हैं लिबरेटर और विक्टर। ओके, तो यहाँ पे जीना का मतलब ये होता है, और जो लोग इन्हें फॉलो करते हैं, इन लिबरेटर्स को, उनको हम बोलते हैं जैन, और यहीं से बनता है जैनिज्म वर्ड। ठीक है, यदि हम जैन रिलीजन की बात करें तो ये भी हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की तरह बिलीव करते हैं इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, और ये कर्म में भी विश्वास करते हैं। इफेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल एक्शंस एंड एटीट्यूड, उसके हिसाब से उनका नेक्स्ट बर्थ होता है। ओके, तो ये जो कर्म की जो थ्योरी है वो यहाँ पे भी फॉलो होती है, और यहाँ पे भी यही बात है कि जो ह्यूमन बीइंग का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि वो इस साइकिल को, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, इससे लिबरेट हो सके। ओके, बस वर्ड्स अलग अलग यूज़ करे गए हैं। हिंदुइज्म में हम मोक्ष वर्ड पढ़ते हैं, वहीं पे हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बुद्धाहुड देखते हैं। एनलाइटनमेंट, लिबरेटर का जो मतलब होता है निर्वाणा, ये वर्ड्स हम देखते हैं, और यहाँ पे कैवल्य, इस तरीके के वर्ड्स हम सुनते हैं फॉर लिबरेटर। जो ये गोल है टू बिकम लिबरेटर फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, उससे बाहर निकलने के लिए ये जो 24 लिबरेटेड सोल्स हैं, जो तीर्थंकर्स हैं, वो आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध पाथ दिखाते हैं टू हाउ टू अचीव साल्वेशन और हाउ टू अचीव निर्वाणा, वैसे ही यहाँ पे ये जो 24 तीर्थंकर्स हैं वो हेल्प करते हैं निर्वाणा को अचीव करने के लिए, जिसे हम यहाँ पे कैवल्य बोलते हैं। ओके, तो ये जो जैन जिनाज और जो तीर्थंकर्स होते हैं, ये हमको पाथ बताते हैं कि किस तरीके से आप इस साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए हम इनको फोर्ड मेकर भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ये पाथ अपने आप बनाया है। ओके, बिटवीन द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये टीचर्स होते हैं, रोल मॉडल्स होते हैं, जो इनको फॉलो करते हैं उनके लिए। अब यदि हम तीर्थंकर की बात करते हैं तो जैन रिलीजन कोई महावीर स्वामी जी से नहीं स्टार्ट हुआ है। जैसे हम पढ़ते हैं गौतम बौद्ध, शाक्य मुनि, जो गौतम होते हैं, उन्हीं से ये रिलीजन स्टार्ट होता है बुद्धिज़्म। बट यहाँ पर जो जैन रिलीजन है वो महावीर स्वामी जी के बर्थ के काफ़ी समय पहले से स्टार्ट हो चुका था। बट महावीर स्वामी लास्ट तीर्थंकर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर माने जाते हैं। बट यदि हम ओवरऑल बात करें जैनिज्म की, तो 4 ऐसे तीर्थंकर्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं जैन रिलीजन में। एक है ऋषभनाथ, जिन्हें हम ऋषभदेव भी बोलते हैं। फिर आते हैं अरिष्ट नेमी,
नेमिनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं, फिर आते हैं पार्श्वनाथ और फिर उसके बाद में आते हैं महावीर स्वामी। तो ये जो ऋषभनाथ है या ऋषभदेव हैं, ये फर्स्ट तीर्थंकर थे। इनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ये फोर्ड मेकर कहलाते हैं। ओके, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? फोर्ड मेकर होता है, क्योंकि इन्होंने पाथ बनाया है, रास्ता बनाया है बिटवीन मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके, ये फर्स्ट तीर्थंकर थे 24 तीर्थंकर में इन द प्रेजेंट हाफ साइकिल ऑफ जैन कॉस्मोलॉजी। ये जो जैन टेक्स्ट है, जैन कॉस्मोलॉजी, उसके अंदर जो प्रेजेंट हाफ साइकिल चल रही है, उसके फर्स्ट तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव। इनको फोर्ड मेकर भी बोलते हैं, क्योंकि ये लोगों को हेल्प करते हैं वन अक्रॉस द सी ऑफ इंटरमिनेबल रीबर्थ एंड डेथ। ये जो समुद्र है ऑफ इंटरमिनेबल रीबर्थ और डेथ का, बार बार आपका बर्थ होता रहता है, बार बार डेथ होती रहती है, उससे बाहर निकलने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इनको फोर्ड मेकर बोलते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर है, हमने पहले ही डिस्कस करा। 4 तीर्थंकर हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनमें से एक ये है। यदि हम हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदू रिलीजन में भी इनके बारे में मेंशन है। इनको विष्णु जी का अवतार माना जाता है, वन ऑफ द अवतार ऑफ विष्णु जी। जो विष्णु भगवान जी के 24 अवतार हैं, उसमें से एक अवतार ऋषभदेव को या ऋषभनाथ को माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे कौन से तीर्थंकर है जिनका नाम वैदिक लिटरेचर में मेंशन है या ऋग्वेद में मेंशन है, तो उसका आंसर आता है ऋषभदेव। और इसके अलावा दूसरे जो हैं वो है अरिष्टनेमी या नेमिनाथ। इन दोनों के ही नाम मेंशन्ड है एज अ तीर्थंकर इन हिंदू लिटरेचर टेक्स्ट। ओके, ऋषभ जो वर्ड है ये वैदिक लिटरेचर में हमको देखने मिलता है। ऋषभ का मतलब होता है बुल, और यही ऋषभदेव का सिंबल है, बुल। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो दूसरी एग्जाम्स होती है लाइक एसएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि ऋषभदेव का सिंबल क्या है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू अ बुल, और इनका मतलब भी यही होता है। और जो शिव और जो रुद्र जिन्हें हम बोलते हैं, उनका ये इम्पॉर्टेंट वाहन माना जाता है। वैदिक लिटरेचर्स के अंदर जो ऋषभदेव वर्ड यूज़ करा गया है, उसको कई बार ये कहा जाता है कि वहाँ पे ऋषभदेव का मतलब कोई ऋषभ भगवान या तीर्थंकर से नहीं है, वहाँ पे ऋषभ बेसिकली बुल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया है। एनी मेल एनिमल और मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ एनी काइंड और अ काइंड ऑफ मेडिसिनल प्लांट, इनमें से किसी और चीज़ के लिए भी ऋषभ वर्ड यूज़ किया जा सकता है। तो अभी तक ये कन्फ्यूजन है कि मेनली किस चीज़ के लिए ये वर्ड वहाँ पर यूज़ किया गया है, क्योंकि ऋषभ का मतलब मेल एनिमल भी होता है, मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ एनी काइंड भी होता है, काइंड ऑफ मेडिसिनल प्लांट भी होता है। इनके लिए भी ऋषभ वर्ड यूज़ किया जाता है। ऑल्दो ये चीज़ याद रखिएगा, यदि ये आता है कि इसमें से कौन से तीर्थंकर को विष्णु जी का अवतार माना जाता है, तो वो होंगे ऋषभदेव। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तीर्थंकर है वो है नेमिनाथ। नेमिनाथ, इनको हम अरिष्टनेमी या नेमिनाथ के नाम से जानते हैं। ये 22nd तीर्थंकर हैं, फोर्ड मेकर ऑफ जैनिज्म। इनका जो बर्थ है वो जो 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनसे 2356 ईयर्स पहले हुआ था। ओके, ये यंगेस्ट सन थे ऑफ समुद्र विजय और शिव देवी। तो ये भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट और अकॉर्डिंग टू लिटरेचर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हिंदू लिटरेचर्स है, जो हिंदू टेक्स्ट है, उसके अंदर जो नेमिनाथ हैं उनको कज़िन बताया गया है कृष्ण भगवान का। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ पे उनको विष्णु जी का अवतार बताया गया है, और यहाँ पे जो नेमिनाथ हैं इनको कज़िन बताया गया है कृष्ण भगवान का। तो इन दोनों के ही नाम आपको हिंदू टेक्स्ट, हिंदू लिटरेचर में देखने के लिए मिलेंगे। इनका जो सिंबल है वो है शंख, कॉन्च। ये इंपॉर्टेंट है कि किसका क्या सिंबल है। अब जो नेक्स्ट तीर्थंकर है वो है 23rd तीर्थंकर, जिनका नाम है पार्श्वनाथ। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर हैं। इनको पारस के नाम से भी जाना जाता है। 23rd तीर्थंकर हैं, फोर्ड मेकर और प्रोपोगेटर ऑफ धर्म कहलाते हैं। ये कहा जाता है कि जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने रिवाइव करा था जैन रिलीजन को और वापस प्रोपोगेट करा था। ओके, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड कि वन ऑफ द अर्लीस्ट तीर्थंकर हैं जिनको एक्नॉलेज किया गया है एज अ हिस्टोरिकल फिगर।
जिनके बारे में हम बोल सकते हैं कि हाँ ये हिस्ट्री इनसे रिलेटेड है। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो कुछ माइथोलॉजिकल फिगर्स है, उनके बारे में एग्जैक्टली हमको नहीं पता, बट ये एक हिस्टोरिकल फिगर है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो कर्मा की जो फिलॉसफी है ये उसके अर्लीस्ट एक्सपोनेंट है। ये जो कर्मा की फिलॉसफी है वो देने वाले ये अर्लीस्ट एक्सपोनेंट है इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। जो हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें सबसे पहले जो कर्मा की फिलॉसफी थी वो पार्श्वनाथ ने दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूपीएससी में 4-5 स्टेटमेंट आ जाए तो उसके अंदर ये स्टेटमेंट बन सकता है, इसलिए याद रखिएगा। एक और चीज़, इनका जो सिंबल है वो स्नेक है। आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसके अंदर आप समझ पा रहे होंगे कि इनके सर के ऊपर यहाँ पे ये स्नेक बना हुआ है और इनका जो मेन सिंबल है वो स्नेक है। जो जैन सोर्सेस हैं वो इनको प्लेस करते हैं कि इनका जो बर्थ है वो 9th-8th सेंचुरी बीसी में हुआ था। यदि हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 8th या 7th सेंचुरी बीसी में इनका बर्थ हुआ है। इनको प्रोपोगेटर और रिवाइवर ऑफ जैनिज्म बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, कर्मा की फिलॉसफी देने वाले फर्स्ट पर्सन है इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। इसके अलावा ये जो सरपेंट गॉड गॉडेस होते हैं उनकी भी इनके साथ पूजा की जाती है। इनका सिंबल स्नेक होता है। धर्मेंद्र और पद्मावती ये जैनिज्म में सरपेंट गॉड गॉडेस है, तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है। सिंबल स्नेक याद रखिएगा, सरपेंट गॉड गॉडेस की पूजा की जाती है इनके साथ, तो स्नेक इनका सिंबल है। सबसे पहले हमने पढ़ा ऋषभ देव जिनका सिंबल था बुल। ऋषभ का मतलब बुल भी होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा नेमिनाथ अरिष्ट नेमि। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उनको कजिन बताया गया है कृष्ण भगवान जी का, और कृष्ण भगवान जी शंख भी बजाते हैं, शंख उनके हाथ में होता है, तो कौन उनका सिंबल है। उसके बाद में हम देखते हैं अरिष्ट नेमि, नेमिनाथ, ये जो हैं इनका सिंबल है स्नेक, और इनके साथ में जो सरपेंट गॉड गॉडेस हैं उनकी भी पूजा की जाती है। अब हम देखेंगे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो हैं ये लास्ट और 24th तीर्थंकर हैं जो जैन कॉस्मोलॉजी है उसकी साइकिल के अंदर, हाफ जो साइकिल है उसकी, उसमें ये लास्ट तीर्थंकर है। इनका बर्थ हुआ था 540 बीसी में। कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम नियर वैशाली इन बिहार। ये इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी जी का बर्थ कहाँ पे हुआ था, इसके अलावा गौतम बुद्ध के कहाँ हुए थे वो तो हमने याद रखा। यहाँ पे भी आपको ये याद रखना है कि महावीर स्वामी का बर्थ कहाँ पे हुआ। तो इनका बर्थ हुआ है वैशाली का जो कुंडाग्राम था वहाँ पे हुआ था। गौतम बुद्ध का कहाँ हुआ था? रुमनदेई लुम्बिनी ग्राम नेपाल में हुआ था। इनके जो फादर थे उनका नाम था सिद्धार्थ। वहाँ पे गौतम बुद्ध का जो ओरिजिनल नेम है वो सिद्धार्थ है, यहाँ पे इनके फादर का नाम है सिद्धार्थ। ओके, ये जानतिक क्षत्रिय क्लैन के थे। हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही क्षत्रिय क्लैन के थे। ये जानत्रिक क्षत्रिय क्लैन के थे, ये भी रॉयल फैमिली से आते थे। ये जो क्लैन था ये बेसिकली वज्जी और वैशाली में थे। ये इनकी जो मदर थी त्रिशला, वो सिस्टर थी चेतक की। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, द किंग ऑफ वैशाली। और जो चेतक की जो बेटी थी उनकी शादी हुई थी बिंबिसार से। तो बिंबिसार के रिलेशन थे, मैट्रिमोनियल रिलेशंस थे चेतक के साथ, और यहाँ पर जो त्रिशला थी वो चेतक की सिस्टर थी। तो इस कारण जो महावीर स्वामी थे और जो बिंबिसार थे ये रिलेशन में लगते थे। अब हम देखते हैं कि जो महावीर स्वामी हैं इनकी शादी हुई थी यशोदा से, और इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था अनुंजा प्रियदर्शिनी। ये जो इनकी बेटी थी उनकी शादी हुई थी जमाली नाम के एक पर्सन थे जो फर्स्ट डिसाइपल बने थे महावीर स्वामी के। तो ये इंपॉर्टेंट है जमाली, ठीक है। इनने 30 इयर्स की एज में अपना घर छोड़ दिया था। इनके फादर की डेथ के बाद में इन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया था, और इसके बाद में इन्होंने एसेटिक लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया था एंड प्रोसीड इन द सर्च ऑफ ट्रूथ। ये सत्य की तलाश में अपना घर छोड़ के निकल चुके थे। जिस तरीके से गौतम बुद्ध ने करा था सेम इनकी भी इसी तरीके की स्टोरी है। पहले इनको कंपनी प्रोवाइड करी, इनके जो कैंपेनियंस थे वो थे मक्खाली गोसाल। मक्खाली गोसाल जो थे पहले इनके कैंपेनियन थे, बट बाद में इनके बीच में कुछ डिफरेंस हो गया और मक्खाली गोसाल ने अपना एक नया रिलीजन फाउंड करा जिसका नाम था आजीविका सेक्ट। हम हिस्ट्री तब पढ़ते तो हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं वो जैन रिलीजन को अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो बिंदुसार होते हैं वो आजीविका सेक्ट के फॉलोअर बनते हैं, और फिर जो अशोका होते हैं वो
बुद्धिज़्म के फॉलोअर बनते हैं। हम देखते हैं कि इनकी लाइफ में तब ये 42 ईयर्स की एज में आते हैं, तब साल ट्री के नीचे एट जाम्बिक ग्राम ऑन द बैंक ऑफ रिवर रेजुपालिका इनको एनलाइटनमेंट मिलता है, सुप्रीम नॉलेज मिलता है। और इस सिचुएशन को जब सुप्रीम नॉलेज मिलता है, इसको जैन रिलीजन में क्या बोला जाता है? कैवल्य बोला जाता है। ओके, सुप्रीम नॉलेज का मतलब होता है कैवल्य, इसलिए इनको केवलिन भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है परफेक्ट लर्न्ड। इसके अलावा इनको जीना या जितेंद्रिय बोला जाता है, मतलब जिसने जीत हासिल करी हो, कॉन्कर किया हो हर चीज़ को, वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस। इसके अलावा हम इनको निर्ग्रंथ बोलते हैं क्योंकि ये सारे बॉन्ड से फ्री हो गए। अरहंत बोलते हैं क्योंकि ये ब्लेस्ड वन है। इसके अलावा हम इनको महावीर बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ब्रेव, महावीर। समझ में ही आ रहा है? अरहंत, ब्लेस्ड वन, निर्ग्रंथ, फ्री फ्रॉम ऑल बाउंड्स, जिन या जितेंद्र, जिसका मतलब होता है वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस, और केवलिन, जिसका मतलब होता है परफेक्ट लर्न्ड। अब हम देखते हैं कि जो इनकी फर्स्ट सेरेमनी थी वो पावा में हुई थी, जहाँ पे इन्होंने 11 डिसाइपल्स को फर्स्ट सेरेमनी दी थी, जिन्हें हम यहाँ पे गंधार्स बोलते हैं या गंधर्व्स बोलते हैं। इन्होंने जैन संघ फाउंड करा था पावा में ही। 72 ईयर्स की एज में पावापुरी में इनकी डेथ हो गई थी। हम देखते हैं कि महावीर स्वामी की डेथ के बाद में इनके जो ये डिसाइपल्स होते हैं, 11 गंधार्स होते हैं, इसमें से सिर्फ सुधारम जो गंधार होते हैं वो ही इनके बिगड़ सरवाइव कर पाते हैं, बाकी सारे गंधार्स की डेथ हो जाती है। अब हम देखेंगे जैन काउंसिल के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इवेंट्स थे महावीर स्वामी की लाइफ से, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जैन रिलीजन में कितनी काउंसिल्स हुई। तो जैसे हमने बौद्धिज्म में पढ़ा था 4 काउंसिल हुई थी, यहाँ पे 2 ही काउंसिल्स हुई थी। फर्स्ट काउंसिल 300 BC में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। स्थूलभद्र यहाँ पे चेयरमैन थे। आपको पता होना चाहिए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के फॉलोअर थे, पैट्रन थे जैनिज्म के, और इन्हीं के टाइम पे कंपाइल हुई थी 12 अंक्स। ये जो 12 अंक्स है ये इंपॉर्टेंट जेन्युइन टेक्स्ट ऑफ जैन रिलीजन मानी जाती है। ओके, सेकेंड जो काउंसिल है वो 512 AD में हुई थी, ये वल्लभी में हुई। देवार्दी इसके चेयरमैन थे, पैट्रन कौन थे ये नहीं पता हमको। फाइनल कंपाइलेशन देखने का मिला हमको यहाँ पे 12 अंक्स का और 12 उपअंक्स का। ये इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स हैं, जब हम जैन रिलीजन के इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं कि जिस तरीके से बौद्धिज्म के अंदर डिफरेंट सेक्ट्स इमर्ज होकर आए, देखते हैं कि जैन रिलीजन में भी डिवीजन हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर का। ये मेन डिवीजन है, 2 मेन सबसेक्ट है जैनिज्म के, जो मेनली कुछ चीज़ों को फॉलो करने से लेकर है। ऑल्दो जो बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ महावीर स्वामी है वो दोनों में सेम ही है। ओके, तो यहाँ पे जो डिवीजन हम देखते हैं मेनली कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड है, महावीर स्वामी की डॉक्ट्रिन से रिलेटेड नहीं है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो श्वेतांबर और जो दिगंबर होते हैं उनका जो मेन डिवीजन होता है वो 300 BC के बाद में होता है। हम देखते हैं, तब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आप अभी रफली जान लीजिए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वो पाटलिपुत्र यहाँ के मगध के किंग होते हैं। उस समय इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर फेमाइन, ड्रॉट वाली कंडीशन आती है। तो जो भद्रबाहु होते हैं और जो आप बोल सकते हैं कि मॉन्क होते हैं जैन रिलीजन के, वो साउथ इंडिया के लिए चले जाते हैं, और स्थूलबाहु वो नॉर्थ इंडिया में पाटलिपुत्र वाले रीजन में ही रह जाते हैं। भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी जाते हैं। ओके, तो जो स्थूलबाहु होते हैं वो कुछ चेंज करते हैं इन कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि मॉन्क्स को कैसी लाइफ जीनी है, कैसी लाइफ नहीं जीनी है, इन चीज़ों को लेकर कुछ चेंज करते हैं। जैसे कि वाइट क्लोथ्स कुड बी वॉर्न। हम देखते हैं कि जो मेन जो जैन रिलीजन था उसके अंदर नेकेड रहने की बात की गई थी। तो जो स्थूल बाहु हैं वो बोलते हैं कि सफ़ेद कपड़े हम पहन सकते हैं। 10 यहीं से स्प्लिट हमको देखने के लिए मिलता है इन दोनों सेक्ट्स में। तो मेनली जो यहाँ पे डिवीज़न है वो इसी चीज़ को लेकर हुआ कि
चीज़ों का पोजेशन छोड़ना है या नहीं। तब हम डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर आप वाउज पढ़ेंगे जो मॉन्क्स को नन्स को लेनी होती है जैनिज्म में, जिसमें एक अपरिग्रह करके भी वाउज है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि आप किसी भी चीज़ को पॉजेस नहीं करेंगे, पॉजेशन इज़ प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि सफ़ेद कपड़े पहन सकते हैं, तो मतलब यहाँ पर पॉजेशन की बात आ गई। तो इसी चीज़ को लेकर, इसी चीज़ से रिलेटेड टसल हुआ, डिस्प्यूट हुआ, और यहाँ पर हम स्प्लिट देखते हैं स्थूल बाहु और भद्र बाहु इन दोनों के रिलीजन फॉलो में। जो स्थूल बाहु हैं वो बोलते हैं आप सफ़ेद कपड़े पहन सकते हैं। श्वेतांबर यहाँ से आता है जिसका मतलब होता है वाइट क्लैड। ठीक है, वाइट क्लैड ये नदर्न इंडिया में फॉलो हुआ, और दिगंबर ये बोलते हैं स्काई क्लैड मतलब कि नेकेड, और ये फॉलो हुआ सदर्न इंडिया में, क्योंकि जो भद्रबाहु थे ड्रॉट आने की कंडीशन के अंदर कर्नाटका शिफ्ट हो गए थे, श्रवण बेलगोला। जो भद्रबाहु थे वो साउथ इंडिया गए थे, फिर तभी वापस आए, तो ये डिस्प्यूट और ये स्प्लिट हमको देखने मिला। अब हम देखते हैं कि जो जैन सेक्ट है दिगंबर और श्वेतांबर, इनमें क्या मेन डिफरेंसेस हैं। यदि हम देखें दिगंबर और श्वेतांबर तो इनका मीनिंग होता है स्काई क्लैड और वाइट क्लैड। ये जो सेक्ट्स हैं ये कुछ सब ग्रुप्स के अंदर भी डिवाइड हुए हैं, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि हम डॉक्ट्रिन की बात करें तो ये मैक्सिमम चीज़ों पे एक जैसी चीज़ें फॉलो करते हैं, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमको इनसे रिलेटेड इनमें डिसएग्रीमेंट देखने मिलता है। जैसे महावीर स्वामी की लाइफ की डिटेल्स को लेकर, वुमेंस का स्पिरिचुअल स्टेटस क्या होना चाहिए उसको लेकर, कपड़े पहनना है नहीं पहनना है उसको लेकर, कुछ रिचुअल्स को लेकर, किस टेक्स्ट को एक्सेप्ट करना है एज ए स्क्रिप्चर और नॉट उसको लेकर। इसके अलावा जो दिगंबर सेक्ट हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑस्टेरिटी को प्रमोट करता है, वो एक्सट्रीम पेनेंस की बात करता है। ओके, और वो काफ़ी क्लोज है जो महावीर स्वामी ने बात अडॉप्ट करा था उसके। यदि हम डिफरेंस की बात करें तो जो बोथ ग्रुप हैं वो एक्सेप्ट करते हैं जैन फिलॉसफी को, और जो 5 बेसिक वाउज हैं उनको। ये वाउस क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जो इनके बीच का जो डिफरेंस है जो हम देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में, जो मेन डिफरेंस है वो मेनली अफेक्ट करता है मॉन्क्स और नन्स को। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो जैन रिलीजन के फॉलोअर हैं एज सच उनके ऊपर इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ओके, दिगंबर और जो श्वेतांबर होते हैं वो डिसएग्री करते हैं कि कौन सी बुक को जैन स्क्रिप्चर मानना है या नहीं मानना है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जैन लिटरेचर्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम ये चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। वुमेंस की बात करें तो दिगंबर्स बिलीव करते हैं कि वुमेंस को लिबरेशन नहीं मिल सकता, उन्हें पहले एज अ मैन बर्थ लेना होगा, रीबर्थ लेना होगा, और उसके बाद में वो लिबरेशन को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये स्काई क्लैड में बिलीव करते हैं, नेकेड रहने में बिलीव करते हैं, जो एक वुमन के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए इनमें वुमन साल्वेशन या लिबरेशन को अचीव नहीं कर सकती। क्यों ऐसा? कैन नॉट लीव अ ट्रूली एस्थेटिक लाइफ because they have to possess clothes since it is impractical for them to live naked। और दिगंबर मॉन्क्स कंप्लीटली नेकेड रहते हैं, वो बिलीव करते हैं ट्रू मॉन्क होता है वो वर्ल्ड में कोई भी चीज़ का पोजेशन नहीं करता। इनडिफरेंट टू अर्थली इमोशन सच एज शेम, नन ऑफ बोथ ग्रुप्स आर क्लोज्ड। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि इंडिफरेंस होना चाहिए अर्थ के इमोशंस में, जैसे कि शेम। यदि कोई नेकेड है तो उसको शेम जो फील हो रही है वो फील नहीं होना चाहिए, वो इमोशन नहीं आना चाहिए, ये दिगंबर में कहा जाता है। बट हम देखते हैं कि जो दोनों सेक्ट हैं उनकी जो नन्स होती हैं वो क्लोथ्स पहनती हैं। दिगंबर मॉन्क्स को कोई भी चीज़ का पोजीशन अलाउ नहीं है, नॉट इवन बैगिंग बाउल। जिस कटोरे के अंदर ये लोगों से खाना मांगते हैं उस चीज़ का भी पोजीशन इनको अलाउ नहीं है, ये अपने हाथ में ही कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ओके, बाउल में नहीं मांग सकते क्योंकि इनके पास कोई बाउल नहीं होता। और जो श्वेतांबर मॉन्क्स होते हैं वो कुछ फ्यू पोजीशंस कर सकते हैं, लाइक सिंपल वाइट क्लोथ पहन सकते हैं, बैगिंग बाउल हो सकता है उनके पास में, वो ब्रश रखते हैं जिससे वो अपने सामने उनके पाथ में आने वाले इंसेक्ट्स को हटाते हैं, बुक्स और राइटिंग मटेरियल्स भी अपने साथ रखते हैं।
इसके अलावा यदि हम इमेज की बात करें तो जो दिगंबर इमेज ऑफ तीर्थंकर हम देखते हैं उसमें उनकी आंखें नीचे होती है, डाउन कास्ट आईज देखने मिलती हैं, और जो श्वेतांबर इमेज होती है वो प्रोमिनेंट स्टारिंग आईज होती हैं, एकदम सामने देखते हुए प्रोमिनेंट आइज हमको देखने मिलती हैं। जो दिगंबर इमेज होती है वो प्लेन होती है, नकेट फिगर होता है। वहीं श्वेतांबर में जो आइडल्स बनाए जाते हैं महावीर स्वामी के वो काफ़ी डेकोरेटिव होते हैं, रिचली डेकोरेटेड हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये वाला जो लेक्चर है वो यहीं पर फिनिश होता है, जिसमें हमने तीर्थंकर्स के बारे में देखा, कॉन्सिल्स के बारे में देखा, श्वेतांबर, दिगंबर और इन साइट्स के बीच का डिफरेंस देखा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जैनिज़्म से रिलेटेड लिटरेचर्स और उसके अलावा जो फिलॉसफीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।